So today we are going to talk about the imbalance and fair value gap. Fair value gap and imbalance दोनों चीज़ें है सेम दिखते भी सेम ही है. अब मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, हो सकता है कि आपके लिए वो सेम हो और बाकी जो ट्रेडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोचेज हैं, उनके लिए सबके लिए सेम ही हो. इट्स डजेंट मेक एनी मच डिफरेंस. इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है. जो चीज़ है वो सब्जेक्टिव है, बट एक जो मेन रीज़न है वो है कि एक लॉजिकल थिंकिंग, एक अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना. अगर आपके पास अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं है तो फॉर श्योर आप क्राउड को फॉलो कर रहे हो, और जब तक आप क्राउड को फॉलो करते रहोगे, आप अपने तरीके से चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, तब तक कुछ भी नहीं होगा. तो समझो इस चीज़ को. सो मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप अलग है, मेरे लिए इम्बैलेंस जो है वो अलग है. मेरे लिए दोनों चीज़ अलग हैं. ऑल्दो इट्स डोंट मेक एनी मच डिफरेंस. कोई इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाता है कि भाई मैं तो इम्बैलेंस देख लेता हूँ या मैं फेयर वैल्यू गैप देख लेता हूँ और मैं तो इसे इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, तुम इस तरीके से ट्रेड करते हो, तो है ना, तुम लूज़ कर जाओगे, मैं विन कर जाऊँगा. नो, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है. बट यस कि हाँ, मतलब आपको एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग मिलनी चाहिए, आपको वो चीज़ें सही तरीके से समझ आनी चाहिए. एंड आई थिंक ये कोई नहीं बता रहे, मतलब खुद ही लोगों को समझ नहीं आता है, वो क्या बताएंगे. तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा किसी को समझ आता है या कोई और बताता है. सो दैट्स वाई अब मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, किस तरीके से बताता हूँ. ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि डेट मार्केट नीड टू बी एफिशिएंट. इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. अब ये इस चीज़ को आपको समझना है कि एक साइड ज़्यादा एक साइड कम ये चीज़ नहीं हो सकती. दैट्स वाई जो रोल आता है वो आता है फेयर वैल्यू का, कि जब मार्केट एक साइड ज़्यादा उठ जाती है, एक साइड ज़्यादा गिर जाती है, तो इट्स क्रिएट्स इम्बैलेंस. और इम्बैलेंस जब क्रिएट हो जाता है तब फेयर वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो फेयर वैल्यू का कंसेप्ट वहाँ पर आता है कि मार्केट प्रोवाइड्स एक्चुअली फेयर वैल्यू. एक फेयर वैल्यू मार्केट प्रोवाइड करती है. सो अब जो चीज़ें हैं दोनों सेम ही है एक तरीके से, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. लेट्स जंप ऑन स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस इज सम हाउ आवर इम्बैलेंस लुक्स लाइक. ये हमारा इम्बैलेंस है. एंड नाउ फॉर एवरीबडी यही जो सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ जो है वो उनके लिए फेयर वैल्यू गैप भी है. नाउ दे आर गोइंग टू डिनोट दिस लाइक FVG. दिस इज FVG एंड यस, मतलब प्रीटी मच वो सही भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बट हाउ आई लुक टू फेयर वैल्यू इज़, फेयर वैल्यू होता है मेरे लिए कि जब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जब स्ट्रक्चर एक फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है. फॉर मी फेयर वैल्यू इज दिस लाइक. अब अगर मेरे लिए अब जो फेयर वैल्यू है वो मेरे लिए फेयर वैल्यू यहाँ पर है. दिस इज़ अ फेयर वैल्यू फॉर मी. अब नाउ यू विल से कि तो सेम ही तो बात है, क्या हो गया डिफरेंस, ये इम्बैलेंस था, ये फेयर वैल्यू हो गई. येस, बट इट्स लाइक कि जब आप एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, देन इट्स दिस एरिया इज गोइंग टू एक्चुअली बिहेव लाइक अ सपोर्ट यू कैन से, रेजिस्टेंस यू कैन से, और डिमांड एंड सप्लाई यू कैन से, और सेम द फेयर वैल्यू, वो फेयर वैल्यू को भी सपोर्ट करेगा. सो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग दिस आई लुक फॉर दिस ओनली. सो मैं इम्बैलेंस भी मेनली वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ. सो आई वेट कि इम्बैलेंस के ऊपर नीचे सप्लाई एंड डिमांड हो, देन आई एम गोना लुक फॉर इट प्रॉपरली कि येस दिस इज़ द थिंग, कि यहाँ पर इनएफिशिएंसी है, एंड इनएफिशिएंसी का जो रीज़न है उसके पीछे का वो इनएफिशिएंसी का रीज़न ये है. एंड देन आई एम गोइंग टू लुक अ पर्टिकुलर रीज़न कि ओके, तो अगर ये रीज़न है तो हम कहाँ पर कर सकते हैं. इज इट अ लाइक लिक्विडिटी हंट, हम कहाँ पर लिक्विडिटी ले सकते हैं, उसके अलावा क्या हम प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं. येस, अगर वो सारी चीज़ें हैं देन आई एम गोना लुक फॉर इट, एल्स आई एम नॉट गोना लुक फॉर इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पर हम चल के कुछ हम चार्ट्स पर हम एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स जंप ऑन एनी अदर चार्ट. ठीक है, सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग एंड एज यू नो दिस इज इम्बैलेंस. दिस इज लाइक क्लियर इम्बैलेंस. यहाँ पर ये भी क्लियर इम्बैलेंस है, ये भी क्लियर इम्बैलेंस है, ये यहाँ पर क्लियर इम्बैलेंस है. बट अगर अब यहाँ पर यहीं पर मैं बात करूँ फेयर वैल्यू की, सो लेट मी शो यू अ प्रॉपर फेयर वैल्यू एग्जांपल. या सो दिस इज़ होल इम्बैलेंस. अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे, ये सारा जो है वो इम्बैलेंस ही है, ये प्रॉपर इम्बैलेंस है. बट अगर मैं देखूँ कि वेयर आई एम गोना लुक फॉर द ट्रेड्स इज, आई एम जस्ट गोना लुक फॉर ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस पॉइंट मीन्स फेयर वैल्यू टू मी, कि मार्केट जो है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, प्राइस को एक फेयर वैल्यू यहाँ पर मिल रही है. इट्स ये यहाँ पर होल्ड करा नहीं करा हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं. सो इट्स डिपेंड ऑन बाइस, वो बाइस के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें. सो फॉर अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट गोना लुक फॉर होल एरिया, आई एम गोना लुक फॉर दिस कि ओके इज मार्केट टैप्ड इन माई
फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू में प्रोवाइड हो गई, यस। अब अगर मेरा यहाँ से जो बाइस है वो अपोजिट साइड है, सो या नाउ आई कैन लुक फॉर द रिवर्सल ट्रेड और आई कैन लुक फॉर द कंटिन्यूएशन ट्रेड, इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे कि इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक हेयर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो यहाँ पर भी, बट अब यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू दिस इज़ द फेयर वैल्यू, दिस इज़ द फेयर वैल्यू, दिस इज़ द पॉइंट जो कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोना लुक फॉर द ट्रेड्स। एंड ऑल्दो आई थिंक शायद हमने आज ये ट्रेड ली भी हो, आई डोंट नो, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर मार्केट परफेक्टली टैप्ड हेयर, एंड दिस फॉर मी एक्चुअली कि येस, यहाँ पर जो मार्केट है वो एफिशिएंट हो गई है। फॉर अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न भी है कि नाउ यू आर प्रॉपरली, एक तरीके से आप सप्लाई एंड डिमांड को भी आप देख रहे हैं। नाउ अगर बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाकर देखोगे, सो दिस होल एरिया गोना काउंट इन द डिमांड, दैट इज़ इट। सो इंस्टेड की सिर्फ हम एक गैप को हम देख रहे हैं और उसके सहारे हम बैठ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर और वी आर लुकिंग फॉर द एक्चुअल प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन को देख के एंड नाउ वी आर रिलाई ऑन इट। अब हो सकता है यहाँ पर इम्बैलेंस आपको सारा हर कहीं पर आपको इम्बैलेंस ये दिख रहा हो, बट फॉर मी दिस इज़ लाइक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू हमें प्रोवाइड हो गई है, एंड दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई एम गोना लुक फॉर इट। आई एम नॉट गोना लुक फॉर कि भाई ये इम्बैलेंस फेल हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, नो। और इसके पीछे का जो रीज़न है, 3 रीजंस आपके जो है वो वैलिड हो जाते हैं। आपको प्रॉपर एक एसएनडी भी मिल जाता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन भी आपको मिल जाता है, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पर हो, छोटे टाइम फ्रेम पर वो आपको मिल जाता है। एंड नाउ एक प्रॉपर एक रीजनिंग है कि येस, मार्केट ने एक प्रॉपर फेयर वैल्यू प्रोवाइड की है, एंड नाउ वी आर गोइंग विद इट। अब उसके साथ हम जा रहे हैं, इंस्टेड की एवरीबडी इज़ लाइक कि ये दिस इज़ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज़ फेयर वैल्यू गैप, ये 4 आवर का, ये 30 मिनट का, ये 1 मिनट का, हर जगह पर फेयर वैल्यू है, अब हम तो फेयर वैल्यू ट्रेड करते हैं। सो समझो, इंस्टेड चीज़ों के पीछे भागना, क्राउड के पीछे भागना, वो आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी ही देगा और वहीं पर फंसा कर रखेगा। एनालिसिस पैरालिसिस होता रहेगा, आप हर जगह ही देखते रहोगे, यार कहाँ फेयर वैल्यू है, कहाँ फेयर वैल्यू गैप है, हमें तो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। सो इंस्टेड जब आप लॉजिकली आप चीज़ों को देखोगे, दिस इज़ द मॉडल फॉर मी, दिस इज़ इट। हो सकता है सब्जेक्टिव है, चीज़ें सब्जेक्टिव है, ठीक है। आपके मेंटोर हो सकता है उन्होंने कुछ सिखाया हो, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कुछ सिखाया हो, आपकी खुद की कोई और समझ हो, बेस्ट है। एनीथिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर यू इज़ बेस्ट। आई एम टेलिंग यू बट हाउ आई एक्चुअली ट्रेड, मैं किस तरीके से करता हूँ, हाउ आई एम थिंकिंग, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। इफ़ दिस सूट्स यू दैन ग्रेट, इफ़ नॉट दैन ठीक है। अगर आपको उस चीज़ से आप प्रॉफिटेबल हो, दैट इज़ इट। बट दिस इज़ द थिंग, आई डोंट थिंक कि लोग सोचते भी इस तरीके से या कोई बताता भी है, बट या दिस इज़ हाउ आई लुक। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। सो जो चीज़ें अब जैसे वर्क की है, नाउ दिस इज़ द प्योर एग्जाम्पल ऑफ इट। अब आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब ये कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, जब आप सारी चीज़ें अलाइन करते हो ना, जब वो चीज़ें यहाँ पर अच्छे से काम करती है। कैन यू सी द परफेक्शन, कैन यू सी अ परफेक्शन हेयर? दिस इज़ द एग्जाम्पल हाउ आई लुक टू द मार्केट, हाउ एक्चुअली आई ट्रेड मार्केट। नाउ सी एवरीथिंग इज़ फेल्ड हेयर, है ना, इम्बैलेंस तो नीचे भी था। वाई दिस इम्बैलेंस इजंट फेल्ड? ये इम्बैलेंस क्यों नहीं इस टाइम पर फेल हुआ? वाई दिस डिमांड जोन फेल? ये डिमांड जोन क्यों फेल हो गया? ये डिमांड जोन यहाँ पर क्यों फेल हो गए? मार्केट यहीं पर क्यों? कैन यू सी परफेक्शन? इट्स जस्ट अ परफेक्ट टैप एंड मार्केट यहाँ से रन करना वापस से स्टार्ट हो गई। सो ये जो चीज़ है ना, नोबडी विल टेल यू, कोई नहीं बताएगा। एंड या आई एम गिविंग यू द सीक्रेट सोर्स, ठीक है। तो अब देखने को तो फेयर वैल्यू ये भी था, ठीक है। वाई ये फेयर वैल्यू क्यों यहाँ पर फिल नहीं हुआ, ठीक है। सो देयर इज़ डिफरेंस। वाई जैसे अगर आप इम्बैलेंस वाली क्लास देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब वहाँ पर मुझे बताया भी था और मुझे मैसेज भी किया था पर्सनली कि सर फेयर वैल्यू और इम्बैलेंस एक ही तो है। मैं क्या, यस सेम ही है, दोनों चीज़ें सेम ही है, डोंट वरी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। आज मैंने आपको एक हाई लेवल पर चीज़ें बता दी है, हाउ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द थिंग्स। और इफ़ अगर ये चीज़ आपको सूट होती है देन यू कैन ऐड दिस अप, एंड इफ़ नॉट देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। जो आपके लिए जो सही लगे वो बेस्ट है, बट दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई लुक एंड दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल जो हमारी आंखों के सामने यहाँ पर है। लेट मी सी कि अगर 1-2 एग्जाम्पल और मुझे दिखते हैं तो। सो या दिस इज़ अगेन द एग्जाम्पल, this is again the perfect example, this is the fair value, this is the fair value for me, ठीक है। imbalance इसके नीचे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, imbalance ये भी है। why this imbalance isn't filled? क्यों ये imbalance fill नहीं हुआ? so this is the example। ऐसे ही now if we are going to look, see this is the fair value, this is the fair value।
a more example. Let's see. Yeah, again this is the fair value. ठीक है, अब यहाँ पर कैंडल आके यहाँ पर चलेगी, इट डजेंट मैटर. ठीक है, नाउ दिस इज़ द फेयर वैल्यू. ठीक है, सो दैट्स हाउ आई रीड. अब सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसके भी आप पर आई एम गोना डू एवरीथिंग, बट दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली आई लुक. सो आई होप आपको समझ हुई होगी, एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी फेयर वैल्यू में और एक इम्बैलेंस में क्या फ़र्क होता है. लोग सेम ही डिनोट कर देते हैं, बट ये अगर काम चल रहा है तो क्यों ही और मतलब चीज़ें ऐड अप करनी है ज़्यादा. अगर काम चल रहा है तो चलाए रखो, बट टुडे आई टोल्ड यू समथिंग जो कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. आई होप अच्छा लगा आपको. एंड मेक श्योर व्हाट्सअप कम्युनिटी है, नीचे ज्वाइन कर लेना, फ्री है. एंड इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक, डू कमेंट्स. इफ यू आर नॉट गोइंग टू कमेंट, सो मे बी वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग मोर मच नॉलेजेबल वीडियो. सो मेक श्योर टू कमेंट, एंड ताकि वो प्यार बना रहे और मुझे लगे कि येस यू गाइज एक्चुअली नीड दिस, सो आई विल मेक मोर वीडियोज़.